तो आज हम लोग देखेंगे आईपिक नेमिंग 2 यानी सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, और आपको पिछले लेक्चर में सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिया था क्या क्या नेम है ना सभी ये फंक्शनल ग्रुप में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लिखा है जैसे COH CHO OH और NH2। अब हम लोग इसके बाद का जो लेक्चर है उसको डिवाइड किए किस तरह से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले है ना, आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है हमारे साइक्लोन क्लासेस में, आपके साइक्लोन क्लासेस में। और आप इस लेक्चर का मुझे उम्मीद है आप मज़े करेंगे और अच्छे से आप समझेंगे और कंसेप्ट भी बनेगा। और सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर से समझाया हूँ कि आपको मैं रूल नहीं बताऊंगा कि क्या क्या रूल आते हैं, क्या कैसे। सभी टीचर क्या करते हैं, जनरली रूल बताते हैं कि यहाँ पर ये रूल। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊँगा जो आप एग्जाम्पल देख कर, है ना, ये आप ऐसे समझो एसएस मोटिवेशन यानी संजीत सर मोटिवेशंस कैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। हम क्या करेंगे, रूल्स नहीं बताएंगे आपको, बिना आप रूल्स के, आप लॉन्गेस्ट चेन, ब्रांच चेन, बिना ये सब सोचे हुए आप क्या करना, खुद से क्रिएटिव बनो, खुद से सोचो, क्रिएटिव, है ना। रूल्स रटना नहीं है, उस एग्जाम्पल्स देखकर आप क्रिएटिव बनो। उसको क्रिएट कैसे करेंगे, इसलिए मेरा थिंकिंग है, पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल है। और हम चाहते हैं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े और यहाँ पर कुछ नया आपको मिले, तभी आपको अच्छा भी लगेगा काफ़ी, मतलब सभी से, है ना। और कहीं आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको जो टेक्निक बताएगा थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो क्रिएटिव कैसे बनेंगे, कैसे क्रिएटिव सोचते हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। और ये सब आप जैसा देख रहे हैं ना, सफिक्स है, सेकेंडरी, सफिक्स प्राइमरी, और वर्ड रूट है, प्रीफिक्स है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है। एक रिफ्रेश रूल आपको ये पता चल रहा है, देखो रिफ्रेश, है ना। आप कभी अगर बोर हो जाओ तो ये रिफ्रेश कर लेना। और इस रिफ्रेश रूल में हम लोग काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, सारे चीज़। और सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। आईपिक नेम को मैंने जो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेते हैं, जैसे ये सब फंक्शनल ग्रुप आप देखो, कार्बन प्रेजेंट है, यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज उसका नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे आप देखो, आप एग्जाम्पल देखकर उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हम लोग क्या करेंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जैसे आप देखो OH कार्बन है नहीं है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम लोग कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे एसएस ट्रिक, जैसा ये मैंने आपको बताया हूँ। सबसे पहले मेन सिस्टम वर्ड रूट है, आप देखो जो चेन में आपको कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, आपको 1 2 3 4 ये सब सारी चीज़ें है ना। प्रीफिक्स है, देखो यहाँ पर एल्काइल, ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। आप पहले वाला लेक्चर देखकर तभी अटेंड करना, तभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आपका ग्रीप बन जाएगा, ठीक है। एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन, और ये जो मैंने यहाँ आपको सर्किल दिखाया है ये यूज़ करते हैं जब आप डबल बॉन्ड का नाम या एल्केन का नाम में ENE ENE YNE और ये चीज़ें। तो आज हम लोग इस किस टाइप का आज नेमिंग देखेंगे यहाँ पर। और आपको आप एग्जाम्पल देखो और खुद रूल अपने आप बनेगा, रूल अपने आप। बस हम लोग उस पाथ को ढूंढते हैं जब हम लोग लर्नर रहते हैं, यानी लर्नर जब सीखने का जब एक ललक होता है, तो हम ऐसा पाथ ढूंढे जहाँ पर गिरे और संभल जाए, फिर उठ जाए, है ना। जैसे आप साइकिल चलाना साइकिल सब सीखते हैं, जब साइकिल सीखते हैं तो आप वैसे पाथ को सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पर आप गिरे और फिर आप उड़ जाए। अगर आप हाईवे पे चलाने लगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ से एकदम धीरे धीरे स्मूथली समझेंगे, और हमको रूल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप रूल खुद क्रिएट करो। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक। क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेते हैं, कुछ का हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें जो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था COOH, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपको सिंबल मैंने ऑलरेडी सबसे पहले ये चीज़ें मैंने बता रखा है, ठीक है ना, ये देख लो, है ना, बता रखा है। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जैसे आप सफिक्स देख रहे हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सफिक्स सेकेंडरी किसके लिए होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब आप ये देख रहे हैं इसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका जो हम बात करेंगे सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं ओइक एसिड। अच्छे से देखेंगे यहाँ पर ओइक एसिड, देखो अच्छे से, है ना, ये ओइक एसिड लिखा है। अब हम लोग इसमें नेमिंग करना सीखेंगे, कैसे नेमिंग करते हैं, देखो बिना रूल बताए हुए आप खुद ढूंढेंगे यहाँ पर।
हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, आपको जस्ट यहीं से एग्जाम्पल लिया जाए सामने, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं, है ना। देखो CH3 CS2 और CS2 COOH, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर CH3 CH, और ये यहाँ पर CS2 और CS3, और ये CS2 और COOH। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया। आप देखो रूल, सबसे पहले हम लोग जब ये आईपिक नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं कि काउंटिंग, है ना, काउंटिंग 1 कहाँ थे। सबसे पहले मेरा ये टारगेट रहता है 1। तो आप कभी भी नेमिंग करो तो सबसे पहले वी फोकस 1 नंबर पे। अगर आपको 1 क्लियर है कि यहाँ से 1 देना है तो 2 भी आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ पर 2, 3 भी ऑटोमेटिक क्लियर रहेगा। बात समझ में आया। सबसे पहले वी फोकस 1, ये 1 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। अब 1 यहाँ पर कहाँ देंगे, अब इस कार्बन से 1 देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ, या COH वाले कार्बन पे, तो आपको खुद ये पता है इसमें एक रेफरेंस कहाँ आपको दिख रहा है, रेफरेंस थोड़ा स्पेशल कहाँ दिख रहा है, यूनिक आपको कहाँ दिख रहा है, कौन कार्बन यूनिक दिख रहा है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो आपको फील हो रहा होगा कि सर COOH वाले हमें यूनिक दिख रहा है क्योंकि इसके पास OOH है। बात में यूनिक, अगर आपको यूनिक दिखा तो आपको पता है कि इसी कार्बोक्सिलिक से, यानी इसी कार्बोक्सिलिक के जो कार्बन है यहाँ से 1 नंबर देना है। तो ये, तो आपको 1 नंबर मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप, है ना, कुछ चीज़ यूनिक, यहाँ पर यूनिक कुछ भी दिखे वही रूल बन जाता है, वही रूल, यानी यूनिक यहाँ पर कुछ भी दिखेगा वही आपको रूल का काम करेगा। ठीक है, बस देखो, तो आपको मतलब आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, बस कुछ भी दिखा वो आपको क्या हो जाएगा, यूनिक दिखा 1। देखो यहाँ से 1, और 2 कहाँ देंगे, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर देखेंगे 2, अब फिर ये क्या करेंगे 3। अब देखो 1 क्लियर है तो 2, 3 क्लियर है, 4 भी आपको क्लियर हो रहा है ना, बस ये 4 भी क्लियर। तो काउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, केवल स्ट्रेट नहीं करते हम काउंटिंग, अगर जिगजैग जा सकते, ऊपर भी जा सकते, नीचे भी जा सकते, ये चीज़ें आपको ध्यान में आना चाहिए। चलो ठीक है, अब 4 दे दिए तो अब इसका नेमिंग करना है। आईपिक नेमिंग कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 4 कार्बन के लिए मैंने ये सब बताया था, 1 है तो मिथ, 2 है तो एथ, अगर 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। ठीक है, ये आप यहाँ पर दे देंगे ब्यूट, जरा ध्यान देंगे ब्यूट। तो मैंने यहाँ ब्यूट यहाँ पर दे दिया और ब्यूट। अब ये इसके बाद देखो, यानी वर्ड रूट मेन है, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट तो हम लोग पहुँच गए ब्यूट तक। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये प्रीफिक्स नहीं आया सर, ये CH3 ये Cl है, तो ये देखो तो इस तरह से है, कहीं भी आपको कहीं भी यहाँ पर CH3 दिखा या आपको Cl दिखा, कहीं भी देखो Cl है, कहीं भी नहीं है, यानी ये अभी इसका काम नहीं है। हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ देखेंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट है ब्यूट और सफिक्स प्राइमरी। अब सफिक्स प्राइमरी आपको सब में यूज़ होगा, सफिक्स प्राइमरी सभी में यूज़ होगा। तो इसमें सफिक्स प्राइमरी में आप बताओ कौन सा है यहाँ पर, ये आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखा, डबल या ट्रिपल। तो देखो कार्बन और ये कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिखा, सिंगल दिखा, सिंगल दिखा तो क्या आएगा, ANE आएगा, क्या आएगा, ANE आएगा। तो ब्यूट और आप ANE यहाँ यूज़ करेंगे, यानी क्या हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया यहाँ पर ब्यूटेन, राइट, सही है। अब आप COH जो कार्बोक्सिलिक आया, अब इसका सफिक्स कहाँ यूज़ करेंगे, सेकेंडरी में यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, सेकेंडरी में यूज़ करेंगे। और इसका सफिक्स का नेम क्या है यहाँ पर, देखो ओइक एसिड। और ये ओइक एसिड कितने नंबर पे लगा है, यहाँ पर 1 पे लगा है। कितने नंबर पे लगा है, तो यहाँ 1, और क्या बोलेंगे ओइक एसिड 1, ओइक एसिड क्या बोलेंगे यहाँ पर बताएंगे 1 और ओइक एसिड, 1 और ओइक एसिड। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ में आ गया। और अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि 1 यहाँ पर ओइक एसिड तो हमने बोला, अब इसको क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे, रिफ्रेश रूल, यानी रिफ्रेश रूल को थोड़ा सा देख लेंगे। क्या इसमें लास्ट में जब ये लिख लेते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ें अरेंज कर लेते हैं तो उसको एक रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, कहीं अगर अच्छा और हो जाए तो है ना, तो यार अच्छा हो जाए तो हम लोग इसको अच्छा कर सकते हैं, देखेंगे। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड यहाँ पर है, तो रिफ्रेश रूल हम लगाएंगे, ये 1 है डिजिट, देखो ये 1 और ये लेटर, तो इसके बीच आप क्या करेंगे, डैश देंगे। अब एक और रूल यहाँ पर यूज़ होगा, क्या, ई वाला। देखो अगर ई के बाद कोई भी अगर आपको लेटर मिले, आपको ई के बाद कोई भी आपको लेटर मिले, यहाँ पर A, I, O, U और Y, ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाले, अगर ये सब ऐसे आते हैं तो ई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ई कट हो जाएगा। आप चेक कर लो तो ई के बाद, है ना, ई के बाद देखो ओ आ रहा है,
ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को क्या करेंगे आप ये कट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है, अगर आप सीख रहे हैं ना, तो आप इसी तरह लिखेंगे। अगर आप धीरे धीरे जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये ई अपने आप कट जाएगा, और ये वन को लिखना यहाँ पर उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आप अगर लर्नर है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको जो बताया जाता है उस पाथ पे चलना है, और फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस चीज़ को समझते समझते स्किप करने लगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें स्किप करेंगे तो आपका एक ग्रिप नहीं बनेगा और आप फिर फिसल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको हम लोग एक अलग तरीके से नया स्टाइल एक्सपर्ट, ये लर्नर के लिए, आप स्टार्टिंग के लिए था। जो एक्सपर्ट बन जाएगा वो ऐसे लिखेगा, डायरेक्ट ब्यूट, देखेंगे डायरेक्ट ब्यूट, है ना, ब्यूटेन, और ये 1 हटा देगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, वीक और एसिड। तो ये एक्सपर्ट वाले के लिए, ये एक्सपर्ट। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, तो आपको जिससे अच्छा लगता है आप वो करेंगे। लेकिन मेरा जो आइडियाज़ हैं, पहले फर्स्ट मैं आपको यही दूंगा कि आप इस मेथड से करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे काउंटिंग हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब काउंटिंग कहाँ से, कार्बोक्सिलिक यानी COH, आपको ये पता चल गया 1, देखो कितना यूनिक चीज़ है 1। और फिर आपको ये 2 पता चल गया यहाँ पर, देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, और ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल 2 और 3। और 3 पर आप थोड़ा सा रुक जाओ, 3 पे आप रुको। यहाँ से देखो 2 डायरेक्शंस मिल रहे हैं, आप खुद दिमाग लगाओ, क्रिएट करो, है ना। आप आंख बंद करके मत चलो रास्ते पे। अब 3 पे आए तो आपको रुकना पड़ेगा ना, कहीं अगर आप टर्निंग आता है तो आप रुकते हैं ना। आप इधर भी रास्ते और इधर भी रास्ते, तो आपको जो काम का रास्ता है आप उसमें जाते हैं, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, 3 पे आप चेक करो, है ना। तो रुको, आप कहाँ पर आप जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। तो आप देखो कुछ चीज़ें यूनिक दिखेगा, यहाँ जाएंगे तो एक ही कार्बन दिखेगा, और नीचे जाएंगे तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। नीचे जाएंगे तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ यूनिक, यानी आप किधर जाना पसंद करेंगे, बताएंगे ऊपर या नीचे। तो जिधर कार्बन ज़्यादा मिल जाए, है ना, आपको ज़्यादा अगर मनी मिल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल रहा है, तो आप ज़्यादा को पसंद करते, कम को नहीं, है ना। ये चीज़ अगर आपको खाना ये इतने आइटम का डिशेस मिल रहा है तो आप उसको पसंद करना चाहते हैं, ओके। तो ये चीज़ है, ज़्यादा आइटम को, ठीक है। यहाँ पर तो आप बताएंगे किधर आप जाएंगे, किधर जाएंगे, नीचे या स्ट्रेट। तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये खुद से दिमाग लगाओ, रटो मत, कोई चीज़ को रटो मत, जितना हो सके आप समझो। अब फिर तो लास्ट ऑप्शन तो आपको पता ही है क्या करना है ना। उससे पहले आप ऑप्शन क्या करो मत लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्रिएटिव कैसे आप ध्यान देंगे। चलो 3 के बाद इधर 4 नहीं देंगे, आप क्या कर देंगे, इधर 4 देंगे और इधर 5 देंगे। अब बात है कि सर ये कार्बन तो बच गया, काउंटिंग नहीं हुआ। तो जो कार्बन बच जाते हैं, जो कार्बन बच गए, जो कार्बन बच गए, जो कार्बन बच गए, ये कैसा दिखा अब आपको, देखो कैसा दिखा, CH3 डैश, कैसा दिखा CH3 डैश। तो ये आपको क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, एल्काइल। देखो अपने आप ये साइड ग्रुप बन गया, और साइड ग्रुप को ही क्या करते हैं, ब्रांच करते हैं। देखो खुद आ गया, हम नहीं बोलेंगे आपको ब्रांच, कुछ उससे कोई आपको कनेक्शन नहीं है, बस साइड जो बच गया एल्काइल। और इसका नाम आपको पता है क्या है, ए कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, और YL मिथाइल हो गया। बात समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पर कितने टोटल कार्बन आ गए, 5 आ गए। कितने आ गए, 5। तो 5 के लिए यहाँ से वर्ड क्या यूज़ करते थे, पेंट। और इन सभी में क्या है आप बताएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन और 1 ओइक एसिड। लेकिन आप पेंट, है ना, पेंट जब आप बोल रहे हैं, यहाँ पर पेंट कर रहे हैं आप, पेंट जब कर रहे हैं तो उसके पहले आपको क्या बताया गया, प्रीफिक्स यूज़ करना है। क्या बताया गया, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में एल्काइल, यानी सबसे पहले इसमें नाम आप क्या लिखेंगे, मिथाइल का, यानी ये एल्काइल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेज करते हैं, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा आपका मिथाइल। तो सबसे पहले मिथाइल बोलेंगे या 5 कार्बन के लिए पेंट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया। देखो प्रीफिक्स, ये फार्मूला को आपको बस माइंड में रखना है, इसी फार्मूले से आपको काम हो जाएगा, ऐसा स्ट्रिक से ही काम हो जाएगा। तो इसका नाम आपको समझ में आ रहा है, मिथाइल। तो केवल मिथाइल बोल दी तो काम हो गया। यानी मिथाइल किससे जुड़ा है, मिथाइल किससे जुड़ा है, कितने नंबर से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। तो आप बोलेंगे ना यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे, आप बताएंगे, इधर हम देखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, देखो 3 मिथाइल, और ये डिजिट आ रहा है और ये लेटर आ रहा है, आपको पता है डैश 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन है तो आप बोल दो पेंट। तो कभी भी पेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आप गैप करके भी लिख सकते हैं या आप बिना गैप किए भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिना गैप के। आपको दोनों ऑप्शन है, ठीक है। चलो यहाँ पर
पेंट, क्या बोलेंगे पेंट। और ये पता चल रहा है ANE, पेंट ANE को आपको कट करना ही पड़ेगा एक्सपर्ट वाले, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं ना। ये पेंटेन और 1 क्या करेंगे ओइक और फिर क्या करेंगे एसिड। अब रिफ्रेश है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डैश लगा दिया, एक रिफ्रेश और कर लो रूल। ई को क्या करना है कट करना है, यानी ई के बाद वो आ रहा है तो ई कट हो गया। देखो ये चीज़ें तो अब समझ में आ गए। देखो धीरे धीरे आपको किसी भी टाइप के एग्जाम्पल देंगे आप खुद ये दिमाग लगा कर लेंगे, है ना। तो ये अगर आप कार्बोक्सिलिक का जैसे सीख लिया तो फिर एल्डिहाइड आएगा तो उसका वही आएगा, फिर हम लोग एमाइड देखेंगे, फिर आप नाइट्राइल देखेंगे, फिर एसिड हैलाइड देखेंगे, एस्टर देखेंगे, कीटोन देखेंगे। ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया सब में क्या है कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। आज उसी का देखेंगे। तो अब ये चीज़ें आप समझ में आ गया। जल्दी से इसको आप फटाफट लिखो, जल्दी 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 आप ये चीज़ें काम अच्छे से समझ लिए। ओके, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। इसमें जो रूल अप्लाई करेंगे सेम एल्डिहाइड में करेंगे, बस आपका क्या चेंज होगा सफिक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा सफिक्स, है ना। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, उस एग्जाम्पल से क्या है खुद समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं और CH3 एंड COOH और ये Cl। तो अब देखो ये खुद आपको समझ में आ रहा है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 और फिर ये 2 और ये 3 नहीं, क्योंकि Cl है तो 3 यहाँ देंगे और ये लगा हुआ है जो बच गया आप इसको राउंड कर लो, जो बच गया राउंड कर लो। तो आप इसका नाम क्या लेंगे, देखो Cl यहाँ पर आ गया, Br आ गया, ब्रोमो, है ना ये। तो आप इसका बोलेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो। और देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रॉप, क्या बोलते हैं 3 कार्बन के लिए प्रॉप। और इसमें सब में आपको सिंगल बॉन्ड ही है तो प्रोपेन ANE और 1 क्या करेंगे यहाँ पर ओइक और फिर क्या हो गया एसिड और ई के बाद वो है तो रिफ्रेश रूल को यूज़ करके काम कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा नया और दिखे। क्या आपको इसमें नया दिखेगा, देखो नया मैं कोशिश करूँगा कि ऐड कर दे, नया चीज़ें ऐड कर दे या जाए, ऐड कर दिया जाए, देखो ऐड हो गया। अब ये सारे चीज़ें यहाँ पर बस ये हाइड्रोजन आपको कहीं मिस हो जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया यहाँ कितने हाइड्रोजन। अब देखो कार्बोक्सिलिक है, आपको पता है यूनिक काउंटिंग तो क्या करेंगे 1, सबसे पहले वी फोकस 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, तो 1 दे दिया। 2 कहाँ दीजिएगा आप 2, देखो यहाँ पर 3 कहाँ देंगे, यहाँ जहाँ ज्वाइंट है रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 3 है ज्वाइंट रुकेंगे, इधर चलेंगे या स्ट्रेट जाए तो आप देखो खुद से, यानी स्ट्रेट में ज़्यादा मिल रहा है इधर कम मिल रहा है तो आपको नीचे नहीं जाना है, बस आप आगे बढ़ो। 4 स्टॉप स्टॉप, है ना ये ज्वाइंट, जहाँ ज्वाइंट स्टॉप हो जाओ, फिर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर भी एक मिल रहा है इधर भी एक मिल रहा है, बताओ किधर जाना पसंद करेंगे, स्ट्रेट में या नीचे। बात समझ में आ गया, कहीं भी आप जाओ, नीचे भी जा सकते हैं और ये स्ट्रेट में भी जा सकते हैं, यहाँ फ्रीडम है, यहाँ आप फ्रीडम है, नीचे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट भी जाओ कोई। अब समझ में आ गया, जहाँ पर सेम है, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इक्वल दिखे बस वहाँ टेंशन नहीं देना, आप कहीं भी चलो आंख बंद करके सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के बाद क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पर 5, देखो सारे चीज़ ओके। और ये जो कार्बन बच गया है इसको राउंड कर लो, ये भी बच गया राउंड कर लो। अब यहाँ पर देखो क्या है 5, अब ये क्या है CH3 यहाँ से, तो सबसे पहले इन दोनों का नाम होगा। अब इन दोनों का नाम होगा तो क्या है, देखो 3 पे क्या लगा मिथाइल, ये भी 4 पे क्या लगा मिथाइल, यानी दोनों जगह मिथाइल है, दोनों जगह क्या है मिथाइल। अब इसको हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3 मिथाइल फिर 4 मिथाइल, जब एक ही ग्रुप है, यानी जब एक ही ग्रुप है तो इसको हम एक साथ बोलेंगे जब ये दोनों क्या है एक ही ग्रुप है। अगर एक मिथाइल होता और एक इथाइल होता, है ना, एक मिथाइल और इथाइल जैसे ऐसे रहता CH3 एंड CH2 तो ये हो गया इथाइल। अगर ऐसा बचा जाता एक इथाइल और एक मिथाइल, अगर डिफरेंट होता है तब उसको हम लोग अलग अलग नाम लिखते हैं, लेकिन जब सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले कम नंबर 3 है तो देखो यहाँ पर 3 और फिर आया नंबर क्या है 4, तो 3 4 और जब 3 4 लिख रहे हैं तो देखो ये डिजिट वाला रेफरेंस रूल आएगा तो कॉमा देंगे 3 4 कॉमा। और फिर यहाँ पर आप ये जो सेम ग्रुप है, जब सेम ग्रुप आते हैं 2 बार, है ना 3 बार, तो आप इसके लिए ही यूज़ करेंगे। 2 बार आएगा तो आप डाई बोलेंगे, 3 आ गया तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर ट्राई बोलेंगे, है ना। 2 आया तो डाई, 3 आया तो क्या ट्राई, इस तरह से 4 आ गया तो टेट्रा बोलेंगे, है ना, 4 आया तो टेट्रा। चलो तो ये चीज़ें आप समझ जब आएगा तो 3 4 यहाँ पर, और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे देखेंगे डाई, और क्या है दोनों मिथाइल तो डाई क्या बोलेंगे यहाँ पर बताओ, डाई मिथाइल हो गया। और ये 5 कार्बन है
सेम एज आप ऐसा ही नाम लिखेंगे 5 कार्बन पेंटेन और फिर क्या करेंगे 1 और वीक और फिर क्या करेंगे एसिड और ई के बाद देखो वो है। तो ये अब समझ में आ गया, समझ में आया आप चीज़ें। अब हम लोग डिफरेंट सब एग्जांपल में देखेंगे, रूल बेसिक यही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप, आप यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड में फिर हम नए नए एग्जाम्पल देखेंगे, टेक्निक वही है सारा चीज़, देखो इसमें रटने वाली बात नहीं। आप भी एकदम कूल रहो और अच्छे से समझो, देखो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, और ये लेक्चर हो सकते हैं मे भी लॉन्ग जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, जितना टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं यहाँ पर फटाफट जल्दी। तो इसको आप लिख लो और समझो। अब हम लोग आते हैं एल्डिहाइड, है ना। इसमें आपने देखा यहाँ पर, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में भी सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर ये सेकेंड नंबर है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ पर देखेंगे RCHO और इसको बोलते हैं यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, RCHO ऐसे रहेगा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ये है। तो अब इसमें इसका सफिक्स क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे सफिक्स क्या होगा, यहाँ पर अल, सफिक्स क्या होगा यहाँ पर अल, क्या होगा सफिक्स अल। ठीक है, ये चीज़ें अब ये यूज़ करेंगे सफिक्स। अब देखो एग्जाम्पल इसका, अब आप समझ चुके होंगे CS2 CHO CS3 CS2 CS2, है ना, CHO और CS2 CS3 और ये आप CH। अब देखो काउंटिंग, इसमें भी यूनिक आपको दिख रहा है CHO, ये कार्बन है ना, इस फंक्शनल ग्रुप जहाँ कार्बन स्टार्ट है यूनिक। तो आपको पता चल रहा है 1 कहाँ से देंगे, देखो ये 1 यहाँ से 1 देंगे, 2 कहाँ देंगे। अब जैसे जैसे मूव करो आगे 2 और देखो 3, देखो रूल, आप एग्जाम्पल देखो और रूल अपने आप याद आ जाए, ये क्रिएटिव। इसमें आपको रटने वाली बात नहीं कि ये रूल लगेगा ना। 3 है तो अब क्या करेंगे, 3 के लिए क्या बोलते हैं प्रॉप, और सब में देखो कार्बन खाने में सिंगल बॉन्ड, तो ये नहीं, यहाँ पर प्रोपेन और फिर ये 1 है तो 1 पे आप क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं अल, क्या यूज़ करते हैं अल। और ई के बाद देखो यहाँ पर ई के बाद क्या है, ए आ रहा है, तो ई को क्या करेंगे यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे। अब समझ में आ गया सेम चीज़। फिर यहाँ 1 स्टार्ट करेंगे देखो, और फिर ये 2, है ना। वीडियो को पॉज करो और बना लो, फिर मैच करना, ठीक है। 2 और फिर ये 3। अब आप इधर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो आपको पता चल रहा है ना, 3 के बाद क्या करेंगे 4 और 4 के बाद क्या करेंगे 5 और ये जो बच गए तो ये बच गए, तो नेमिंग क्या करेंगे यहाँ पर 3 और 3 के बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर बताएंगे मिथाइल, 3 मिथाइल। देखो ये आपका प्रीफिक्स आ जाएगा, है ना, 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए बताओ, यहाँ पर पेंट और ANE पेंटेन, और 1 पर क्या करेंगे अल, रेफरेंस रूल यूज़ करेंगे। देखो सब के लिए कॉमन है। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में, अगर जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है उसका रूल का टेक्निक यही है, बस आपको तरीका यहाँ पर चेंज होगा। चलो एक हम लोग Cl और Br का ले लेते हैं। अभी तक Cl मैंने साथ Br नहीं लिया है, एक एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं, है ना, और जल्दी देखते हैं ये चीज़ बस। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं Cl एंड Br का। देखो ये C एंड C और ये काफ़ी लॉन्ग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें सब आ जाएगा, Cl आ गया, CS3 आ गया, है ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पर आपका Br भी नहीं लेते हैं, सब आ जाएगा Br। अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल, आप लॉन्ग एग्जाम्पल देखो और जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, CHO, ओके, ये चीज़ें पता चल रहा है। 1 2 कहाँ देंगे, ये 3 कहाँ देंगे इधर, अब इधर तो जाएंगे नहीं, आपको 4 इधर भी नहीं जाएंगे, 5 इधर भी नहीं। हाँ अब इसमें देखो यहाँ इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, सेम ही है। अगर मैं यहाँ बढ़ा दूँ CS2 एंड CS3 कर दे तो आप बताओ ये स्टेट में आप जाएंगे, बताओ जल्दी, स्टेट में जाएंगे नहीं जाएंगे, आप ऐसे जाएंगे। तो क्या करेंगे 6 और क्या करेंगे 7, और जो जो आपने काउंटिंग नहीं किया इसको मार्क कर लो, मार्क कर लो। अब ये सब मैंने राउंड किया, ये जो मैंने राउंड किया इसको किस में लिखेंगे, प्रीफिक्स में। कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में इसके पहले मैंने प्रीफिक्स क्या दिए थे, एक टाइप का, बस मिथाइल आया था, ये सारे चीज़। अब यहाँ प्रीफिक्स क्या एक से ज़्यादा है, प्रीफिक्स क्या एक से ज़्यादा है। देखो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, ये भी है, CS3 भी है, देखो Cl भी है। जब एक से ज़्यादा हो तो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, यानी अगर प्रीफिक्स एक से ज़्यादा है, जैसे इसका नाम क्या है ब्रोमो, तो 20 से आता है, इसका नाम क्लोरो और इसका नाम मिथाइल। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। अगर प्रीफिक्स जब एक से ज़्यादा होता है तो किसका नाम लिखेंगे बताओ, पहले अल्फ़ाबेट। क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट। तो इसमें अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा है,
ये है आपका मिथाइल M से स्टार्ट है, ये है क्लोरो C से स्टार्ट है, ये ब्रोमो आपका यहाँ पर B से स्टार्ट है। तो बताओ सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आएगा? ब्रोमो, है ना। तो ब्रोमो आएगा, तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं यहीं से। देखो कितने बड़े 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब फिर क्या करेंगे, अब आपका क्लोरो आएगा तो 4 क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो क्लोरो। और फिर क्या बोलेंगे 5 पे क्या बोलेंगे, मिथाइल। 5 पे क्या बोलेंगे आप बताएंगे, मिथाइल। देखो आप तुरंत यहाँ से कहाँ पहुँच गए, 5 पे मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 7 है। देखो 7, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ बताएंगे, हैप्ट और ए नहीं हैप्टेन। और 1 पे क्या बोलेंगे, अल। 1 पे क्या, और ये क्या कैंसिल। देखो तो अल्फ़ाबेट में आप ध्यान देना, यानी प्रीफिक्स अगर एक से ज़्यादा आता है तो ये सब अल्फ़ाबेट में यूज़ करते हैं, एक से, है ना। ये प्रीफिक्स अगर ज़्यादा आता है तो यहाँ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ओके, तो आप समझ में आ गया, आपने कार्बोक्सिल देखा, एल्डिहाइड देखा, और आओ हम लोग आगे देखते हैं एमाइड्स। तो एमाइड्स में भी सेम टेक्निक यही है, बस आपका सफिक्स। अब ये सफिक्स आपको ध्यान देना है, सबका डिफरेंट होता है। चलो एमाइड्स जल्दी से उसको नोट करो, फास्ट नोट्स करो जल्दी, फटाफट जल्दी। अब हम लोग सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3 है यहाँ पर एमाइड्स। एमाइड्स क्या हो गया, RCONS2 या इसको RC+ONS2। अब ये सब आपको ध्यान देंगे यहाँ से, और इसका सफिक्स काफ़ी इजी है याद करना। एमाइड्स का एमाइड होता है, एमाइड्स का एमाइड। देखो कुछ चीज़ें आपको आसान भी मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। CONS2 क्या सर एग्जाम्पल देंगे, देखो ये CONS2 इसमें कार्बन है, ये 1 2 और 3 एंड 4। तो आपको पता है इसका नेमिंग क्या होगा, ब्यूट और ANE ब्यूटेन। और 1 पे क्या, ब्यूट ANE है ना, ANE सिंगल बॉन्ड ANE। और 1 पे क्या करेंगे आप बताएंगे, एमाइड। और ये क्या आ गया, कट हो गया। देखो यानी आपका सफिक्स प्राइमरी में हमेशा ANE, हो सकता है डबल बॉन्ड भी आ जाए, इसमें डबल बॉन्ड भी हम देंगे, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे सारा चीज़ समझेंगे, ठीक है। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लो, डबल बॉन्ड वाले ही ले लो आप, वो भी समझ लो। सब में एक एक नए नए एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आप डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो ये फंस ग्रुप के पास कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड। आपको अब इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज होगा, सर रेफरेंस किसको लिया जाए, डबल बॉन्ड को या फंस ग्रुप को, डबल बॉन्ड या फंस ग्रुप, बात समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आपको प्रायोरिटी लेना है, अगर प्रायोरिटी है ना, तो आपको प्रायोरिटी जो हम लोग बात करते हैं ना, प्रायोरिटी हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप का ज़्यादा होता है, किससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखना है, प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप का ज़्यादा होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो आपको पता चल गया प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, यानी CONS2 यहाँ 1 2 और 3 एंड क्या करेंगे 4। तो यहाँ तक क्लियर है। अब 4 के लिए आप क्या बोलते हैं बताओ, ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट। और मैंने आपको बताया कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, आप डबल बॉन्ड। अब ANE यूज़ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ENE। क्या करेंगे, ENE। तो ब्यूट और ENE से काम नहीं चलेगा। ENE कितने नंबर से स्टार्ट है, ENE कितने नंबर से स्टार्ट है, 2 से। देखो 2 से है ना, 2 से स्टार्ट है, तो आपको 2 करना है और यहाँ पर ENE देना है और ये डैश। अब फिर आपका सफिक्स जो सेकेंडरी है फंक्स ग्रुप है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1 पे क्या बोलेंगे यहाँ पर बताएंगे, एमाइड। 1 पे एमाइड। अब रेफरेंस रूल आप यूज़ कर लो। देखो T के बाद E है, तो हमें E के बाद चाहिए, हमें E के बाद, है ना। तो E के बाद क्या है यहाँ पर, A आ रहा है। E के बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो E क्या हो गया, कट हो गया। बातें समझ में आ गया। इसको एक्सपर्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं, एक्सपर्ट, तो ब्यूट यहाँ पर 2 और इन 1 हटा दो, यहाँ पर इन और यहाँ पर एमाइड। तो ये है एक्सपर्ट वाले। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये यूज़ करेंगे। तो प्रायोरिटी आप समझ में आ गया, कन्फ्यूज़न नहीं होना कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी या डबल बॉन्ड को। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी कर दे, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी कर देते तो यहाँ 2 क्या करते हैं, आइन। क्या करते हैं, 2 आइन। बात समझ में आ गई, वाइन। चलो, तो ये चीज़ एमाइड्स भी आपको क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब सबका आपका टारगेट है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स याद करना, सब में सफिक्स क्या यूज़ हो रहा है। अब हम लोग साइनाइड, पहले बोला जाता था CN को साइनाइड, लेकिन अब बोला जाता है नाइट्राल्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं नाइट्राल्स का। चलो जल्दी, फास्ट, है ना, सब समझते जाओ। देखो आपको क्या करना है, रूल को मतलब याद नहीं करना है, एग्जाम्पल देखकर आप रूल क्रिएट करो। एग्जाम्पल देखकर रूल क्रिएट करो। और ये लेक्चर को इतना बार देखो, आप इतना बार देखो कि आपको
क्रिएटिव सोच आ जाए कैसे आप 4th नंबर पे यहाँ पर है ना ये, तो साइनाइड्स या इसको हम लोग बोलते हैं अब नाइट्राइल्स, ठीक है। साइनाइड्स और नाइट्राइल्स चेंज हो गया है, यही आपका मेन नाम है नाइट्राइल्स, ठीक है। किसका, देखो यहाँ पर RCN और इसको लिखा रहेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गए। देखो एक एग्जाम्पल पहले सफिक्स का देखते हैं, सफिक्स भी इसका आसान है। जैसे एमाइड्स का एमाइड, तो नाइट्राइल्स का क्या होगा सफिक्स, देखो जो नाम है वही है नाइट्राइल, ये आई है, ठीक है। थोड़ा आई पर हम लोग पावर ज़्यादा दे देते हैं 0, तो ये कुछ और मत समझना, आई है नाइट्राइल। इसका एग्जाम्पल अब आप खुद क्रिएट बन चुके हैं कि कैसे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं सर कैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कितना सिंपल तरीके से, है ना। देखो CN आ गया, अब आपको पता चला यहाँ 1 2 और 3 आ गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल प्रॉप, और ANE प्रोपेन, और 1 पे क्या बोलेंगे ये नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल 1 पे क्या बोलेंगे यहाँ पर नाइट्राइल, और E के बाद N, E के बाद उसमें कोई टैली मिल रहा है AIOUI कोई है नहीं है, तो यहाँ पर E के बाद N है, यानी यहाँ E कट नहीं होगा। और एक्सपर्ट जब आप बन जाएंगे, इसका आप नेम क्या लिखेंगे एक्सपर्ट में, देखेंगे यहाँ पर प्रोपेन और नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये चीज़ें आप एक्सपर्ट वाले लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लिया जाए जिसमें आप यहाँ Cl ले लिया जाए, जैसे C2H5 हम लोग लेते हैं, CH3 ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। चलो CH3H और H, अब इसमें आप ये दिमाग लगाओ किधर आप जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखो, अगर C2H5 अगर ऐसा दिया है C2H5 अगर ये, तो ये क्या किया है C2H5, देखो यहाँ पर कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5 है, इसी को लिख दिया शॉर्ट में C2H5 डैश, ठीक है। तो कहीं भी अगर नॉमेनक्लेचर में अगर आपको छोटा में कंडेंस करके, इसको क्या बोलते हैं कंडेंस, है ना, एक साथ आप ऐड करके लिखा है, तो आप सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ के आप क्या लिखेंगे ऐसे। और ये बहुत आसान है, C2H5 को तोड़ना बहुत आसान है। इसमें आप देखो कैसे तोड़ेंगे, इसमें 2 कार्बन था, कितने 2, तो 2 है, तो आप इस तरह से दे दो 2, बात समझ में आ गया। और हाइड्रोजन आपको पता है यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 2, देखो वही फार्मूला C2RH5, पहले ये कर लो, ठीक है। अब यहाँ से 1 स्टार्ट करो, फिर ये 2 स्टार्ट करो और फिर 3 स्टार्ट करो। अब ये दिमाग लगाओ खुद से, अपना खुद से दिमाग लगाओ। 3 के बाद आप 4 और 5, है ना, 3 इसको 4 देंगे और यहाँ 5 देंगे, राइट, सही है। यहाँ तक 4 देंगे, इधर है 5 इधर 5, ठीक है। 3 4 और 5 दिए, ठीक है। तो ये आप 4 दिए और ये 5 दिए, चलो यहाँ पर तो अब 4 5 दिए, तो आप देखो राउंड कितना आप कर रहे हैं किलो मिल रहा है, देखो यहाँ पर 1 और यहाँ कितना मिल रहा है, देखेंगे यहाँ पर ये 2 चीज़ें, ठीक है। अब आपके माइंड में चल रहा है सर हम ये 4 5 यहाँ दिए, तो क्या हम 4 5 यहाँ दे सकते थे, 4 और 5 ऑब्वियसली हम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, आप यहाँ भी 4 5 जा रहे हैं और आप ऐसे भी जा रहे थे 3 4 5, ठीक है, दोनों जगह सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आपको ज़्यादा चीज़ें कहाँ मिल रहा है। अगर आप ऐसे चलते तो जो मैंने यहाँ पर राउंड अभी 2 किया, राउंड मैंने यहाँ पर 2 बार किया, तो यहाँ पर राउंड क्या हो जाता है बताएंगे, एक ही बार राउंड हो जाता है। आप ऐसे जाते तो यही एक राउंड करने के लिए मिलता है टोटल, ठीक है। ये चीज़ें आप समझो बात को यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने यहाँ काउंटिंग ना करके आप काउंटिंग 4 करते और यहाँ 5, तो यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ 5, लेकिन राउंड आप कितने बार कर रहे हैं, देखो एक राउंड यहाँ और एक राउंड क्या कर रहे हैं आप, इसके लिए बात से समझ में आएगी नहीं। राउंड आप कितने 2, यानी साइड ग्रुप कितने मिला स्ट्रेट जाने पे 2, और आप ऐसे जाते तो साइड ग्रुप कितने मिलता है यहाँ पर 1। तो ये भी आपको मायने रखता है आप किस रास्ते से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं अगर वहाँ पर पीपुल्स ज़्यादा है, पर्सन ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, तो आप कहीं भी एड्रेस पूछ सकते हैं डिफरेंट। अगर आप वैसे रास्ते चूज किया और जहाँ एक ही बंदा मिल रहा है, एक ही पर्सन, तो आपके पास ऑप्शन कम हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग लगाओ, रटो मत, कोई चीज़ को रटो मत, ठीक है। ये चीज़ें इस पर सोचो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं स्टार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट लगा देते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिला, आप अपने लाइफ से उसको कनेक्ट कर लो और रूल अपने आप बन जाएगा, ठीक है, वो चीज़ रटना नहीं। तो 1 2 3 4 एंड 5 किए, और आपको पता है ये क्या नाम है इसका, इथाइल, और इसका क्या नाम है मिथाइल। इसका इथाइल और इसका मिथाइल, मैंने आपको बोला अल्फ़ाबेट, ये ई है और ये है एम, तो अल्फ़ाबेट देंगे यानी 3,
तो 3 पे आप क्या बोलेंगे यहाँ पर बताएंगे इथाइल, और 4 पे आप क्या बोलेंगे, 4 पे आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, 4 पे मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब 5 है तो आप बोल दो यहाँ पर पेंटेन, 5 बोल देंगे पेंटेन, और 1 पे क्या हो गया नाइट्राइल, 1 पे नाइट्राइल, और ये तो यहाँ कट नहीं हुआ, बस सारा चीज़ समझ में। तो ये इसमें दिमाग लगाना अपना। चलो तो हम लोग 4 तो देख लिए, साइनाइड नाइट्राइल ये सारे चीज़ें। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, बच गया एक एस्टर बच गया। क्या बच गया आपको, एस्टर बच गया, और आपको एक एसिड हैलाइड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जल्दी से, जल्दी फास्ट है ये चीज़ें। चलो तो ये आप सब में ना, इसको साइनाइड पहले बोलते थे लेकिन अब क्या बोलते हैं नाइट्राइल। जल्दी जल्दी जल्दी, तो दिमाग खुद से लगाओ इस लेक्चर को देखते देखते आपको सब। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर क्या 4 है 5, यानी अब एसिड, एसिड या इसको बोला जाता है एसाइल हैलाइड। ठीक है, और ये क्या होता है जरा ध्यान देंगे, RC डबल बॉन्ड O, ये X हो गया, या इसको आप RCOX, और ये X यहाँ पर क्या होता है देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब आप यूज़ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप ClBr के लिए आप बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़। और इसका सफिक्स क्या होगा जरा ध्यान देंगे, सफिक्स पे थोड़ा गौर करेंगे। इसका वाइल हैलाइड क्या हो गया बच्चे, वाइल हैलाइड। देखो वाइल हैलाइड, वाइल क्या होता है यहाँ पर फिक्स्ड होता है, ये वाइल क्या होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन ये हैलाइड क्या होता है चेंज होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर X के जगह पे चेंज करेंगे, जैसे आप यहाँ पर वाइल क्लोराइड, वाइल यहाँ पर क्या बोलेंगे क्लोराइड है ना, वाइल क्लोराइड, या आप वाइल ब्रोमाइड क्या बोलेंगे, वाइल ब्रोमाइड है ना, वाइल ब्रोमाइड। कैसे, अगर यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O अगर Cl जुड़ जाए, R है ना Cl जुड़ जाए, या आप RC डबल बॉन्ड O Br, तो यहाँ पर Br और Cl जब आ जाते हैं तो वाइल फिक्स है। देखो वाइल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर Cl आ गया तो वाइल क्लोराइड, अगर Br आ गया तो वाइल क्या बोलेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, ये चीज़ आप अब एग्जाम्पल में आप समझो, बस सिंपल। देखो CH3 CH2 और COCl, देखो COCl ऐसे लिखा रहे, या इसको ऐसे बॉन्ड करके ब्रेक करके लिखेगा, है ना ये चीज़। तो देखो यहाँ पर यूनिक है 1 2 एंड 3 हो गया, तो आपको ये पता चल रहा है क्या प्रोप, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं प्रोपेन, और 1 पे क्या बोलेंगे वाइल, और ये आपको पता है Cl है तो वाइल के साथ क्या लगा देंगे क्लोराइड, क्या लगा देंगे क्लोराइड। तो ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गया, आया समझ में, कुछ चीज़ें आया यहाँ पर। अब इसको कोई बच्चे ऐसे आप नहीं समझना, आप समझदार हो ऐसे भी, C डबल बॉन्ड O और Cl, तो 1 पे कभी क्लोरो नहीं यूज़ करना है। आप कभी यूज़ कर सकते हैं सर 1 पे ये क्लोरो जैसा लग रहा है Cl है ना क्लोरो, तो आप ये माइंड में फिक्स कर लो, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ अगर Cl है, क्लोरो कब आप बोलते हैं इस तरह के एग्जाम्पल में। देखो CH3 एंड अगर यहाँ Cl है ना, ये Ca के साथ Cl है, बस C अकेला है Cl, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड O नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे क्लोरो बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप माइंड में सेट कर लो अच्छे से। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3 एंड COCl या Br, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलो ये पहले ये चीज़ आप समझ में आया, पहले यहाँ पर कि C डबल बॉन्ड और Cl, इसको 1 पे क्लोरो नहीं, ये वाइल क्लोराइड, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, और ये आप भूलेंगे, ये आप भूल जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से याद करो, एसिड हैलाइड या आप एसाइल हैलाइड, जो सफिक्स इसका वाइल हैलाइड। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पर, अब ये 1 स्टार्ट करेंगे, 2 और 3 4 नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, सेम चीज़ मिल रहा है, कहीं भी आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 4 और ये क्या हो गया बताओ, 3 क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे मिथाइल, और 4 क्या हो गया बताएंगे ब्यूटेन, और यहाँ है ना ब्यूटेन, और फिर क्या बोलेंगे 1 पे क्या वाइल क्लोराइड, वाइल क्लोराइड। और एक चीज़ शायद मैंने यहाँ मिस किया था, एक चीज़ है, हाँ एक चीज़ मैंने यहाँ मिस किया, आपको रिफ्रेश यहाँ नहीं किया, रिफ्रेश करो है ना, रिफ्रेश करो। देखो ई के बाद ओ है, देखो हाँ ई के बाद क्या मिल रहा है, ई के बाद ओ है, तो रिफ्रेश कर लो, ई कैंसिल आउट, यहाँ भी ई कैंसिल आउट होगा, सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब ये चीज़ें रूल वही है सारा चीज़, बस आपको कहाँ पर ट्रैक चेंज करना है, कहाँ पर ट्रैक चेंज करना है, बस नेमिंग सफिक्स में। तो सब फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग सफिक्स है, तो आप एसिड हैलाइड भी देख लिए, एसाइल हैलाइड भी देख लिए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सब देखो फंक्शनल ग्रुप में क्या कार्बन प्रेजेंट है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दे दिए। अगर डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं इसमें तो आपको इसी को प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, तो इसको आप नोट करो जल्दी। और फिर हम लोग अब ईस्टर चलते हैं, ईस्टर की ओर मूव कर रहे हैं जल्दी। आज जितने रूल्स हैं मैं आपको ये समझाऊंगा, चलो जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। ओके चलो
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ईस्टर। ये 6 ईस्टर थोड़ा स्पेशल है और आप अच्छे से देखेंगे R C डबल बॉन्ड O और ये R, देखो ये ईस्टर यानी ये C डबल बॉन्ड O और इधर भी R इधर भी R। ये क्यों स्पेशल है और इसका जो सफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, सफिक्स जो यहाँ पर एल्काइल, एल्काइल O8, एल्काइल O8 क्या यूज़ करते हैं, एल्काइल O8 है ना, O8 O8 एल्काइल। अब ये एल्काइल O8 है ना, अभी तक आपने सफिक्स में ऐसा नहीं देखा था, बस सबका वेक एसिड आपने देखा, एल्डिहाइड का हॉल देखा है ना, नाइट्राइल देखा, एमाइड्स देखा, तो ये चीज़ें सिंपल सिंपल वाइल आप देखा, लेकिन इसमें एल्काइल O8 ये आप समझते हैं अच्छे से, बहुत ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा। ओके, और आपको कंफ्यूज नहीं भी करेगा, बस आप ध्यान देंगे तो। सोना मत सोना मत सोना मत। अब आपको पता है इसमें सबसे पहले ये 1 नंबर, तो 1 नंबर इसमें कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये आप मतलब इतनी फास्ट मत जाना कि कोई बच्चा यहाँ करेगा 1 2 3 4 5, इस तरह की काउंटिंग के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि 1 के बाद 2 दे रहे तो यहाँ ऑक्सीजन बीच में है, ये एक क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है काउंटिंग। तो काउंटिंग कभी भी ब्रेकिंग में नहीं होता है, कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन ब्रेकर है, ठीक है, तो कहीं भी ब्रेकर आ गया तो इस तरह काउंटिंग नहीं है, आपको काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करना 1, तो इधर नहीं 2 जा सकते है ना, इधर 2 नहीं जा सकते क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ब्रेकर का काम कर रहा है, और 2 कहाँ जाएंगे इधर, 3 कहाँ जाएंगे इधर 4। अब बात है 4 है तो ब्यूटेन बोलते हैं, 1 पे क्या लगा, वेट बोलेंगे। अब ये एल्काइल का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान देंगे, एल्काइल का मतलब ये हमारे भाई साहब CH3 है ना, CH3 क्या एल्काइल है। अब ये CH3 कितने नंबर पे लगा है, तो आपके हिसाब से क्या है, 1 पे लगा है, तो 1 पे नहीं लगा है। जब आप CH3 जब 1 पे लगा रहता है तो क्या होता है, यहाँ पर ना CH3 लगाना चाहिए, ये 1 है तो, यानी अगर आप मिथाइल बोल रहे थे 2 पे मिथाइल, तो यहाँ पर जिसका जुड़ा रहना, तो ये कार्बन से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। ये बात को आप समझो, ठीक है, थोड़ा सा फील आओ। तो यहाँ पर इसके लिए सेपरेट क्या करते हैं, बस अगर यहाँ कोई भी ग्रुप है, अगर एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, तो इसको पहले नाम लिखेंगे, यही एल्काइल है, इसका नाम पहले, देखो यहाँ पर मिथाइल लिख दो और ये गैप दे दो, यहाँ गैप दे दो, और जैसे यहाँ से वहाँ देते हैं 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पर ब्यूट है ना, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और 1 पे क्या बोलेंगे यहाँ पर, वेट, 1 पे क्या बोलेंगे, वेट, और रेफरेंस लास्ट में कर लो, देखो ई के बाद क्या है यहाँ पर O आ रहा है, देखो, और ई क्या हो गया, कट हो गया, बस। यानी यहाँ पर जो पहले है उसको नाम आप लिख दो, अब बाकी इतने का आप ऐसे लिख दो। और आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पर मिथाइल आ गया, अगर ये CH3 यहाँ पर आ गया तो उसका क्या ऐसे नाम करेंगे, देखो कैसे करते हैं। ये है, अब आप देखो यहाँ पर ये तो 1 और फिर ये 2 3 एंड क्या करेंगे 4, तो ये चीज़ें। अब सबसे पहले ये नाम करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये मिथाइल, ओके, फिर गैप दे दो, और ये मिथाइल कितने पर लगा है, 3 पर, कितने पर लगा है, 3 पर, तो आप यहाँ देंगे 3 पर क्या बोलेंगे, आप बताएंगे मिथाइल, और 4 कार्बन है, सेम है जो ऐसा ही, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 1 पे क्या बोलेंगे आपका वेट, क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 पे O8, और ई के बाद रिफ्रेश है तो आप ई को क्या करेंगे, कट कर लेंगे, देखो अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें स्पेशल यही है, एल्काइल इसको पहले नाम और गैप देकर यहाँ से यहाँ तक जो रूल ट्रेंड चलता है जैसे आप दो, बस ये मिथाइल को साइड को, इसको साइड में लिख दो, और बाकी चीज़ें, अगर यहाँ इथाइल रहता तो आप यहाँ पर इथाइल लिखते, बस सीधा बात सम। एक एग्जाम्पल आप देख लो, वो भी देख लो। देखो ये, अब यहाँ से 1 देंगे तो इधर तो काउंटिंग नहीं करेंगे, अब ये C2H5 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइड में है, इसको उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, बात समझ में आ गए। तो 1 और ये 2 और ये 3 एंड 4, तो अब ये इथाइल लगा है तो आप बोलेंगे यहाँ पर इथाइल, और ये आप देखो मैं स्पेस दे दो, और 3 पे क्या बोलेंगे यहाँ पर बताएंगे, 3 पे क्या, ये 4 ही है, 3 पे आप क्या बोलेंगे, देखो 3 पे क्या, क्लोरो, 3 पे क्लोरो, और 4 है तो ब्यूट, और ए नहीं ब्यूटेन, 1 पे O8, और ई के बाद O है, रिफ्रेश कर लेंगे। देखो सारे चीज़ मेरे ख्याल से आप एस्टर भी समझ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, 1-2 बार आप लेक्चर को रिपीट करो,
समझ में आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ आपको मज़ा आया होगा ज़रूर, है ना। एक लास्ट कीटोन देखते हैं, एक लास्ट कीटोन, ठीक है, एक लास्ट कीटोन जल्दी, है ना। आज जो है हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर इसके बाद जो लेक्चर आएगा उनमें उस फॉन्स ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपने देखा, इसको आप एक दो बार आप रिपीट करना, ठीक है, क्योंकि ये नया है, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। चलो, तो ये लेक्चर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लॉन्ग किया होगा, तो उसमें कोई ज़्यादा आप दिक्कत नहीं लेना। ओके, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आपका कितने काउंटिंग है, काउंटिंग तो हमने ध्यान नहीं दिया क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह देखते हैं लास्ट कीटोन, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O एंड R, RC डबल बॉन्ड, है ना ये, और इसको कहीं लिखा रहेगा यहाँ पर, ये वो है, और RCOR, ठीक है, ये चीज़ ऐसे। अब कीटोन के लिए यहाँ पर सफिक्स क्या यूज़ करते हैं जरा ध्यान, ये थोड़ा स्पेशल है, 1 इसलिए स्टार है, ये लास्ट वाला है ना, काउंटिंग से मतलब नहीं है। चलो, ये स्पेशल है, स्टार है ना, ON 1, है ना, 1 नहीं बोलेंगे, ओन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑफ CH3, है ना। तो इस फॉन्स ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट है, इस फॉन्स ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट है, इसके पहले वाले में भी कार्बन प्रेजेंट था। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले COH, ये कार्बोक्सिलिक, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है आपको। अगर आप इस कार्बन को सेलेक्ट करते हैं 1, तो यहाँ पर 2 आप क्या देंगे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, 2 आप इधर देंगे, बातें समझ में आ गई, 2 आप इधर देंगे। लेकिन इस फॉन्स ग्रुप में क्या है, आप देखो, यहाँ अगर 1 देते हैं तो 2 आप उधर भी जा सकते हैं और 2 इधर भी जा सकते हैं, बातें समझ में आ गया। यानी इसमें डायरेक्शन एक मिल रहा था, इसमें डायरेक्शन एक ही मिल रहा था, इसलिए ये जहाँ बैठा हुआ है वहीं से 1, जहाँ बैठा हुआ है वहीं से 1। लेकिन ये है ना, इसमें 2 डायरेक्शन है, इसमें 2 डायरेक्शन है, तो ये जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 1 नहीं देंगे, हम इसको देखेंगे जहाँ है, ये टर्मिनल किस टर्मिनल से नज़दीक है, ये राइट टर्मिनल है और ये है लेफ्ट टर्मिनल है ना, आपके हिसाब से राइट और ये लेफ्ट। तो ये कहाँ बैठा हुआ है ना, राइट से नज़दीक है या लेफ्ट से, इसमें नियरेस्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, नियरेस्ट, जहाँ बैठा है वहाँ से आप काउंटिंग नहीं करेंगे, जहाँ बैठा, लेकिन इसमें जहाँ बैठा वहीं से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इसके इधर नहीं कार्बन है, ना उधर कार्बन है, ना इधर कार्बन। बातें समझ में आ गई, ये जहाँ बैठ गया बस बैठ गया, वहाँ से आपको 1। लेकिन ये भाई साहब जहाँ बैठा वहाँ से नहीं, इसके लिए टर्मिनल चूज करो, राइट और लेफ्ट। तो आपको नियरेस्ट कहाँ से नज़दीक मिल रहा है, आपको समझ आ ही रहा है, यहाँ से 1 देंगे, फिर ये 2, यहाँ से देखो 1 2 3 एंड 4, आपको समझ में आ गया। तो ये 1 और ये 2 और 3 एंड 4 एंड 5, तो ये आपको, यानी कीटोन थोड़ा स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये, तो मेरे ख्याल से और रूल मैंने क्लियर कर दिया, आप इस रूल को थोड़ा बार बार आप सुनो, इसमें और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या था, ठीक है। अब इसके लिए वही है, 5 है तो आप बोलेंगे पेंट, है ना, ANE सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, और 1 पे क्या बोलेंगे, ओन बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 पे ओन, और E के बाद देखो, E के बाद O आ रहा है, तो E को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, बस। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया, क्लियर हो चुका है। चलो ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिससे आपका मनोबल बना रहे, है ना, ये चीज़ें मनोबल बना रहे। चलो जल्दी से इसको इरेज करते हैं और इसी में एग्जांपल लेते हैं फटाफट जल्दी। इसी में एग्जांपल हम लोग ऐड कर लेते हैं इसी क्वेश्चंस में, है ना, क्यों नया एग्जांपल देखेंगे आप। अगर आपको यहाँ पर Cl दे दिया जाए, है ना, ये तो आप समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो, अब ये Cl यहाँ दे दिया जाए तो बताएंगे यहाँ पर आपका ये नज़दीक, ये कहाँ से, इधर से, इधर से, बस इधर से ही है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो 4 पे क्या करेंगे, क्लोरो, 4 पे क्लोरो, और 4 पे क्लोरो 5 है तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये पेंटेन, और 2 ONE, और E क्या हो गया, कट हो गया, रेफरेंस, ठीक है। ये चीज़ें एक एग्जांपल नया लेते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, ओके, एक ही एग्जांपल में बहुत सारे चीज़, ठीक है। चलो जल्दी, वो फास्ट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। सी एंड थोड़ा सा लिखते हैं, सी एंड सी, सो एंड ये, है ना। चलो इधर से थोड़ा सा करते हैं,
स्टाइल थोड़ा चेंज करते हैं, स्टाइल भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और है ना, और क्या किया जाए इसमें, खिचड़ी क्या पकाया जाए आपके लिए। खिचड़ी थोड़ा सा सोच रहा है कि टेस्टी बने, ठीक है ना, खिचड़ी जितना टेस्टी बनेगा। चलो, तो इसमें आपको सारे टाइप मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। चलो, ये अब आपके पास ये डबल बॉन्ड कीटोन है और ये डबल बॉन्ड, मैंने प्रायोरिटी आपको बता रखा है कि फॉस्फेट को देना है या डबल या ट्रिपल, ये चीज़ आपके माइंड में एडजस्टेबल है, ठीक है। अब ये सी डबल बॉन्ड वो देखो किधर से नज़दीक है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट टर्मिनल है और ये राइट, तो आपको क्लियर है कि यहीं से नज़दीक है। तो ये 1 और ये 2 और बढ़ते जाओ 3, फिर ये 4 और फिर ये 5 और फिर ये 6 और फिर ये 7। जिस पर आपने काउंटिंग नहीं किया वो राउंड ऑफ कर लो। अब आपको पता चल रहा है, सबसे पहले इन दोनों का नाम लिखेंगे, ये है हमारे क्लोरो और ये है हमारे मिथाइल। तो आप किसको नाम पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेट में, क्लोरो, 4 पे यहाँ पर क्लोरो और 5 पे मिथाइल, बस ये, और ये डैश आपको पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। और 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए आप क्या बोलते हैं बताएंगे यहाँ पर, हेप्ट। 7 कार्बन क्या बोलते हैं यहाँ पर बताएंगे, हेप्ट। और ये जो डबल बॉन्ड लगा है, तो अब डबल बॉन्ड आ गया ना, पहले ANE था, है ना, ये आपका एल्केन था, अब ENE आ गया। तो अब कितने नंबर पर लाएंगे बताओ, यहाँ पर डैश देंगे, 6 पे क्या है यहाँ पर ENE। अब आपको सफिक्स सेकेंडरी देना है, यहाँ पर 2 पे क्या करेंगे ये ओन। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके हैं। और ई के बाद ओ आ रहा है तो ई क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप रेफरेंस तो यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सारे ये फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझे होंगे और काफ़ी आपको हेल्पफुल ये लेक्चर लगा होगा। ओके, तो आप इसको रिवाइज करो और फिर हम लोग जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने कार्बन का ऑलरेडी सारे करा दिए, ठीक है। अब आपके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, उसका कैसा टेक्निक है। तो ये कीटोन थोड़ा आपको हट के लगा स्पेशल, ओके, और एस्टर भी थोड़ा सा हट के था लास्ट में, तो आपको मज़ा आएगा। चलो ठीक है, एंजॉय करो इस लेक्चर को, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपको लाने का प्रिपेयर करते हैं। तब तक ये लेक्चर का आप मज़े करो और फिर दूसरे के मज़े दो। चलो ठीक है, ओके, बाय।